सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज का दिन सदियों तक पाकिस्तान को याद रहेगा। हर साल जब भी 26 फरवरी आएगा, पाकिस्तान का वो सबक याद आएगा जो भारत ने उसे सिखाया। जी हां, भारतीय सेना ने देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों के बलिदान का बदला ले लिया है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकिस्तान के सीने पर सेना ने वार किया। कायर की तरह हमारे शेरों को मारने वाले आतंकियों को सेना उसके मान में घुसकर मार गिराया। आतंक के 13 ठिकानों को तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना के शूरवीरों ने शौर्य दिखाते हुए 13 मिनट में आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। सैकड़ों आतंकियों के चित्रे उड़ गए। गुस्से में ज्वालामुखी बन चुका देश सेना की इस कार्रवाई से गदगद है और देश में होली से पहले दिवाली मनाई जा रही है। वो समय भी हमारा, दिन भी हमारा, जगह भी हमारी। और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया ने देखा। दुनिया ने देखा कि कैसे आतंकिस्तान पर भारतीय सेना ने करारा प्रहार किया, कैसे भारत के वीरों ने बलिदान का बदला लिया है। भारत के शेरों ने पाकिस्तान की मांग में घुसकर आतंक की मंडी को कैसे मिट्टी में मिला दिया, कैसे आतंक के आका अजहर मसूद के मंसूबों को कब्रिस्तान में गाड़ दिया। जिन चूहों के बल पर आतंकी भारत को बर्बाद करने के सपने देखते थे, उन चूहों को बनाने वाली आतंक की फैक्ट्री अब तबाह हो गई है। पुलवामा हमले में पीठ पीछे वार करने वाले आतंकी अब समझ रहे होंगे कि भारतीय शेर जब दहाड़ता है तो सिर्फ मौत का सन्नाटा ही छाता है। 200 किलो बारूद से आतंकियों ने भारतीय सेना पर कायराना हमला किया था। हमारी सेना ने हजारों किलो बारूद से आतंक के आशियाने को तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर पुलवामा हमले के 13 दिन बीतने से पहले आतंक के 13 ठिकानों को तबाह कर शहीदों की शहादत का बदला ले लिया। In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. आतंक के अंत के लिए देश के अलग अलग जगहों से 12 मिराज 2000 विमान ने उड़ान भरी और पाकिस्तान में जब दाखिल हुआ तो पाक के पसीने छूटने लगे। तड़के करीब 3:30 बजे भारतीय सेना 1000 किलोग्राम विस्फोटकों से लैस जब पीओके में होली से पहले दिवाली मनाने गई थी, तो आतंकिस्तान में रहने वाले ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये रात उनके लिए आखिरी रात होगी। आतंकियों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि भारतीय सेना हमारे आतंक के आशियाने को मिनटों में तबाह कर देगी। सेना ने मुजफ्फराबाद, बालाकोट, चकोटी में आतंकियों के 13 ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें सैकड़ों आतंकियों के चीथड़े उड़ गए। सेना के शौर्य पर देश गर्व कर रहा है। सेना ने शहादत का बदला लिया और उबल रहे देश की जनता के दिल को ठंडक पहुंचाई। गुस्से में ज्वालामुखी बन चुके देश को सेना ने आतंकियों की छाती को छन्नी कर शांत किया है। There are 12 Mirage fighter jets which were used. They have used 1000 kg laser guided precision guided munitions, and they have hit 3 target complexes. The primary one being at Balakot, which was a training camp for the Jaish-e-Mohammed run by the nephew of Masood Azhar, Yusuf Azhar. अभी फिलहाल तो हम पीओके में ही बॉम्बिंग ज्यादा कर रहे हैं। यद्यपि जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तान के बालाकोट, वो पाकिस्तान टेरिटरी कहते हैं, लेकिन पीओके तो हमारी जमीन है, तो हम अपनी जमीन में बॉम्ब नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें कोई इंटरनेशनल मामला नहीं है। सेकंड, हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशंस में चार्टर में लिखा है। ये अभी तो शुरुआत है। ये पाकिस्तान का समस्या एक बॉम्ब से नहीं होगा। पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म करना है। ये हमला पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा पैगाम है। सेना ने दिखा दिया है कि हम बलिदान का बदला कैसे दुश्मन के घर में घुस कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान फिर भी आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर पाकिस्तान ने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो पूरा पिक्चर दिखाया जाएगा। आतंक के उन आकाओं को अब समझ में आता होगा कि हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखने वालों का क्या इंतजाम होगा। पाकिस्तान परस्त आतंकियों को सेना ने समझाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी।
लेकिन पाकिस्तान समझ रहा था कि हर बार की तरह भारत का गुस्सा शांत हो जाएगा। पाकिस्तान को भारत ने मौका दिया था कि आतंकियों पर कार्रवाई करो, लेकिन आतंक की मंडी चलाने वाले पाकिस्तान ने भारतीय सेना को हल्के में लिया तो सेना पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ गई। क्या पाकिस्तान इस कार्रवाई के बाद सुधरेगा? इस हमले के बाद क्या पाकिस्तान फिर से कोई हिमाकत करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एपी। पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के चूरू पहुंचे तो यहां लोगों ने उनका सेना की तरफ से की गई कार्रवाई के लिए उनका धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने भी सेना के जवानों को सलाम किया और कहा, आज के इस पल में हम भारत के पराक्रमी वीरों को सर झुकाकर नमन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। साथियों, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू की रैली में कहा कि आज देश का मिजाज अलग है। उन्होंने कहा कि मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में मैंने कहा था कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पीएम ने कहा कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को भी पढ़ा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के टेरर कैंपों को ध्वस्त किया।
आप देख सकते हैं बालाकोट, चकोटी, मुजफ्फराबाद, जहां पर जो कैंप थे आतंकियों के उनको ध्वस्त कर दिया पूरी तरह। वहीं जेडीयू ने भी सेना की कार्रवाई की सराहना की। केसी त्यागी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुमंत ने। भारत ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया है। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान मिराज ने पाकिस्तान की सीमा में अंदर घुसकर आतंकियों के कैंप को तबाह किया। इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी। सर, लगातार प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि इस हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। अब जिस तरीके से ये अटैक हुआ है, क्या माना जाए कि बदला ले लिया गया है? देखिए, घटनाक्रम को पुलवामा के शहीदों के शहादत से जोड़ के देखना चाहिए। जब आतंकी संगठन जैश ने कहा था कि इस घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया है, भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, भारत सरकार के लिए, भारत के गौरव को, मान मर्यादाओं को, सेना के पराक्रम को बहाल रखने के लिए आवश्यक हो गया था कि कुछ कार्रवाई हो। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने ये सब निर्णय सेना पर छोड़ दिए। जब चाहे, जैसा चाहे, जहां चाहे उसको फैसला लेने का अधिकार है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रातःकाल पुलवामा के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम भारतीय सेना ने किया, जब उसने पाकिस्तान में बहावलपुर और बालाकोट के पास स्थित जैश के ठिकानों पर हमला किया। कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई पाकिस्तान पर हमला नहीं हुआ। हां, सीमा से लगे हुए जो आतंकी शिविर थे वो जरूर नष्ट किए गए। मैं भारतीय सेना के जज्बे को, उसके पराक्रम को, उसके शौर्य को बार बार सर नमन करके प्रणाम करता हूं। सर, क्या माना जाए, चूंकि सटीक इंटेलिजेंस इनपुट, मात्र 21 मिनट 12 मिराज विमान जाते हैं और इस तरीके से कार्रवाई करके निकाल आते हैं 100% सफल ऑपरेशन। क्या, कितना बड़ा क्रेडिट है इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज को? देखिए, जो मुजफ्फराबाद है वो पीओके की राजधानी है और वो कश्मीर का पुराना हिस्सा है और इंडियन इंटेलिजेंस के इनपुट्स होते हैं वहां पर। तो उसी के आधार पर, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसके आधार पर यह घटनाक्रम हुआ है। बिल्कुल, ये थे जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी और इनका साफ तौर से कहना है कि निश्चित रूप से वाकई जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने, इंडियन एयरफोर्स ने और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ने सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और वाकई सरकार की तरफ से एक सख्त संदेश भी दे दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। कैमरामैन संदीप लोहिया के साथ सुमंत कुमार, एपीएन दिल्ली। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस वायुसेना के पराक्रम की तारीफ की और सेना के जज्बे को सलाम किया। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली बार भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें कांग्रेस ने बाकायदा शामिल होकर अपना समर्थन जारी किया था सरकार को कि कोई भी कड़ी कार्रवाई अगर पाकिस्तान को लेकर करते हैं और इन आतंकी गतिविधियों को लेकर करते हैं, कांग्रेस पार्टी का समर्थन बिल्कुल रहेगा। तो आज जो ऑल पार्टी मीटिंग होगी, हम उम्मीद करते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो सारे ही राजनीतिक दलों को ब्रीफिंग देगा कि किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई। और जैसे हमने हमेशा से कहा है, कोई भी आतंकी गतिविधियों को खत्म करने में अगर कदम और निर्णय कदम उठाती है सरकार, कांग्रेस पार्टी उनके साथ समर्थन में खड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एलओसी पार कर पाकिस्तान के भीतरी हिस्सों में हवाई हमले करने के लिए भारतीय वायुसेना के पायलटों की सराहना की। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं भारतीय वायुसेना के पायलटों की बहादुरी को सलाम करता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर हमें गौरवान्वित किया। जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जैश के ठिकानों के ऊपर अटैक किया है और उनके लोगों को, जैश के लोगों को हताहत किया है। इसका ये बहुत ही जांबाज काम उन लोगों ने किया है और पूरा देश इसके ऊपर गर्व महसूस कर रहा है। और मैं हमारे इंडियन एयरफोर्स को, जवानों को, सेना को इसके लिए बहुत बहुत एयरफोर्स के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर की गई कार्रवाई को लेकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने स्वागत किया। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि ये कार्रवाई अगर 12 दिन पहले होती तो बेहतर होता। अवैसी ने कहा कि आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत लाया जाना चाहिए।
मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि ये 12 दिन पहले ही हो जाएगा और ये सही एक्शन लिया गया और पूरा मुल्क हुकूमत के साथ है, क्योंकि दहशतगर्दी में जो वाक़यात हुए हैं, चाहे पठानकोट हो, उरी हो, पुलवामा हो, तो जो आज जो एक्शन लिया गया हम इसका वेलकम करते हैं। नहीं, हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया है और मैंने जैसा कहा कि मैं हुकूमत के और एयरफोर्स और हमारे आर्मी के फैसले के साथ खड़ा हूं। और देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है 51, उसके तहत सेल्फ डिफेंस का इख्तियार एक मुल्क को हासिल है और पाकिस्तान खुद इन दहशतगर्द तंजीमों को, जो इनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो हमने एक्शन लिया है, इसमें कोई गलत नहीं। वहीं इस पूरी घटना से पाकिस्तान की सिट्टी-पिट्टी गुम है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका सीना चीरकर भारतीय सेना ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया है। आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए पाकिस्तान ये भूल गया कि ये वो भस्मासुर है जो एक दिन उसे सुलगा कर रख देगा। मुजफ्फराबाद, बालाकोट और चकोटी समेत 13 जगहों पर भारतीय फाइटर जेट्स ने आतंकी अड्डों पर जो तबाही मचाई, उसे देख पाकिस्तान दुनिया हतप्रभ है। भारत की गर्जना के आगे पाकिस्तान गिड़गिड़ाता नजर आया। उसकी हेकड़ी बेबसी में बदल गई। अपने पाले आतंकियों को अपने आंखों के सामने पाकिस्तान मरता देखता रहा, लेकिन भारतीय वायुसेना के गरजते और अंगार बरसाते मिराज 2000 विमानों के आगे आने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरी बार 1971 में भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद ये पहला मौका था जब मिराज विमानों ने पाकिस्तान का सीना चीर दिया, उसके दम्भ को डर में बदल दिया और उसे उसकी असल हैसियत बता दी। 12 मिराज विमान 21 मिनट और हजार किलो के बम के सामने पाकिस्तान का घमंड चकनाचूर हो गया। कुल 21 मिनट तक एयरफोर्स की ये सर्जिकल स्ट्राइक चली। इसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप तबाह हो गए। मुजफ्फराबाद, चकोटी और बालाकोट में भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 मल्टीरोल विमानों ने आतंकी कैंपों और ठिकानों पर सटीक निशाने लगाए। सुबह 3:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। बालाकोट में सुबह 3:45 से लेकर 3:53 तक ऑपरेशन चला। इसके बाद मुजफ्फराबाद में सुबह 3:48 से 3:55 तक एयर स्ट्राइक की गई। चकोटी में सुबह 3:58 से 4:04 तक आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए गए। भारतीय लड़ाकू विमानों ने एलओसी पार कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारतीय सेना ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इधर पाकिस्तान पर भारत की इस कार्रवाई के बाद पूरे देश में होली दिवाली जैसा माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर, सड़कों पर ढोल नगाड़े के साथ पटाखे जलाकर वायुसेना की जीत का जश्न मना रहे हैं। वाराणसी और मुरादाबाद की ये 2 तस्वीरों के जरिए देश की खुशी को देखा जा सकता है। हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए APN न्यूज के साथ। नमस्कार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।